देश धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा संविधान में लिखा है। सरकारी स्कूलों में वही व्यवस्था लागू होगी जो राज्य का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तय करता है, ऐसा कानून कहता है। स्कूलों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था है ताकि पोशाक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विभाजन का आधार न बने। लेकिन झारखंड के कुछ जिलों में वही कानून है जो वहां रहने वाली बहुसंख्या तय करती है। उन जिलों में रहने वाले ये बहुसंख्यक असल में संविधान की निगाह में अल्पसंख्यक हैं। जिस देश के व्यवस्थित संचालन के लिए विश्व का सबसे विशाल संविधान लिखा गया, उसी देश के एक राज्य के कुछ जिलों में वचन ही शासन बन रहा है। हैरानी की बात है कि ऐसा वर्षों से हो रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। झारखंड के गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, लातेहार और जामताड़ा के 100 से भी ज़्यादा स्कूलों में प्रार्थना के बोल, प्रार्थना के तरीके और साप्ताहिक अवकाश उस इलाके का विशेष समुदाय तय करता है, क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये उनका ही तर्क है। कहते हैं चूंकि हमारी आबादी कुल जनसंख्या का 70 से 75% है, इसीलिए स्कूलों में वही गाया जाएगा जो हम कहेंगे, छुट्टी उसी दिन होगी जो हम तय करेंगे। हैरानी होती है कि इन जिलों में बीते 3 से 4 वर्षों से रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। प्रार्थना में बच्चे हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते, बल्कि हाथ बांध कर खड़े होते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तय की गई प्रार्थना के बदले बच्चे वो गाते हैं जो इन लोगों ने तय किया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि कथित तौर पर स्कूल के ब्लैक बोर्ड में जय श्री राम लिखने पर एक छात्र की पिटाई हो जाती है। जी हाँ, हिंदी दैनिक प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरिडीह में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पालमो में 4th क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने कथित तौर पर स्कूल के ब्लैक बोर्ड में जय श्री राम लिख दिया था। मामला 8 जुलाई का है। गांव में इस घटना को लेकर बवाल हो चुका है। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया। हिंदी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 4 जिलों के 152 स्कूलों में नियम बदले गए हैं। यहाँ प्रार्थना के बोल और तरीका ही नहीं बदला गया, बल्कि साप्ताहिक छुट्टी में भी बदलाव किया गया है। बच्चे पहले यहाँ हाथ जोड़कर दया कर दान विद्या का गाते थे, लेकिन अब हाथ बांधकर तू ही राम है तू रहीम है गाते हैं। दिक्कत तू ही राम है तू ही रहीम है वाली प्रार्थना से नहीं है, दिक्कत कानून और व्यवस्था के खिलाफ इसमें बदलाव करने से है, बदलाव के लिए मजबूर करने से है। सबसे बुरी बात है आबादी के हिसाब से अपनी पसंद और तरीका दूसरे समुदाय पर थोपना। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस बदलाव को लेकर तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं, जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दे चुके हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा के 100, जामताड़ा के 50, लातेहार के 1 और पलामू के 1 स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर का तरीका और साप्ताहिक छुट्टी ये कहकर बदलवा दी गई कि चूंकि हमारी आबादी जनसंख्या का 70% है, इसलिए स्कूलों में वही व्यवस्था लागू होगी जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार कर दी गई। मिड डे मील के मेन्यू में शुक्रवार के सामने जुम्मा लिख दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अभय शंकर ने बताया कि जामताड़ा के 45 स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश रहता है। हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में लोगों ने ग्राम शिक्षा समिति से मिलकर शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया। विधायक इरफान अंसारी भी दबे स्वर में इसका समर्थन कर चुके हैं। जब इस बाबत इरफान अंसारी से सवाल पूछा गया तो जामताड़ा में एक जनसभा में इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी वाले चाहें तो मंगलवार को अवकाश घोषित कर दें। ये तो कुतर्क हो गया। वहां एक समुदाय ने मंगलवार को छुट्टी की मांग नहीं की, लेकिन एक समुदाय दबाव डालकर शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलामू और लातेहार के 2 स्कूलों में 4 साल से हाथ बांधकर प्रार्थना हो रही है। पलामू के बांसडीह के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र राम ने बताया कि 4 साल से बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ 70% अल्पसंख्यक बच्चे हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टीम ने जिन 12 जिलों में स्कूलों का दौरा किया, उनमें से 10 जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि शिक्षा विभाग और कर्मचारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया गया है कि नियम का पालन हो, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम हो। यदि स्कूलों पर किसी प्रकार का दबाव बनाकर नियम बदले जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। गढ़वा के मेराल प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय चेमा, हरिजन टोला, सलमनवा टोला, मध्य विद्यालय गोवरदाहा, हाई स्कूल पेशका, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोटाम, गढ़वा प्रखंड मध्य विद्यालय सहित दर्जनों स्कूलों में बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। गढ़वा जामताड़ा के स्कूलों में नई व्यवस्था पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गढ़वा डीसी को जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। सवाल गंभीर है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा या समुदाय विशेष की संख्या के आधार पर? आखिर ये हिम्मत कैसे की गई? किसका आइडिया था? बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता चुके हैं। ये भी बहस का विषय है कि यहाँ शोषित कौन है और शोषक कौन? क्या शोषक और शोषित होना आबादी तय नहीं करती? गंभीर सवाल है कि सबसे विशाल संविधान वाले इस देश में आबादी के मूड से कानून तय होने लगे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in